मुंबई के अंदर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है, तो अगर वो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मत समझिएगा कि हमारे मुंह में लड्डू है और हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। हम भी ज़बान खोल सकते हैं। कायदा इस देश के अंदर अगर उनके लिए है तो वही कायदा मेरे लिए भी है। उसमें देखिए, एक तो ये है कि एन मीटिंग के वक्त में ही एक बुकलेट दी गई और उसमें जो मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग मुद्दों की एक बुकलेट दी गई और उसके बाद ये कहा गया है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के या महाराष्ट्र से अगर रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ है तो हर खासदार को 3-3 मिनट का समय दिया गया है कि वो अपने अपने इश्यूज़ वहाँ पर रेस कर सके। और उन्होंने यही अपील की है कि जो महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो सभी खासदार एक साथ मिलकर आए और दिल्ली के अंदर जितना भी परस्यू करने का है वो परस्यू करे करके। देखिए, मेरे हिसाब से तकरीबन 60-70 के करीब ऐसे इश्यूज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रलंबित है, तो उसको फॉलो अप करने के लिए कहा गया है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो मराठी को जो एक कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये पिछले 8 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हर अधिवेशन के अंदर संसद का जब भी अधिवेशन होता है, हर खासदार ये मुद्दा उठाता है। सरकारें बदल जाती है लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहता है। अब सवाल ये है कि अगर ये मुद्दा आपने यहाँ पर रखा है तो सरकार तो आपकी है। मराठी को अगर अभिजात का दर्जा देने का है तो आपको किसने रोका है? आप यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि जहाँ के परस्यू करो करके, जबकि आप अगर वहाँ पर जाके बैठे, सरकार आपके राज्य में भी है, केंद्र के अंदर भी है, आप दे सकते हैं वो मुद्दे को अगर ख़त्म करना चाहे तो। इम्तियाज जी, कल हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला, खुलकर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, किताब का जिक्र किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमने इससे पहले भी जितने भी ये मोर्चे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर देखे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र की पुलिस से अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एक साजिश के तहत जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उसको नाम दिया जा रहा है लव जिहाद। आज मुंबई के अंदर कितने कॉलेजेस के सामने मैंने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं कि जो समाजों के बीच में दरार पैदा करने का, तेड़ निर्माण करने की जो साजिश की जा रही है, वो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक तेलंगाना के जो MLA है जो आया था अभी कुछ दिन पहले ही, वो जेल से रिहा हुआ है अपनी भाषा की वजह से, और अगर आकर वो यहाँ पर फिर उतनी ही मस्ती अगर झाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लिए अगर कोई तेलंगाना का लीडर आकर या बाहर के राज्य का कोई लीडर आकर यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं वो उसे भेजा तो नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार अच्छी चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो जाओ और वहाँ पे माहौल ख़राब करके आओ करके। सर, उस मोर्चे को लेकिन भाजपा का भी समर्थन था। देखिए, हमारा यही कहना है कि जाति धर्म के नाम के ऊपर ये जब मोर्चे निकाले जाते हैं तो एक संकेत ऐसा मिलता है कि इलेक्शन करीब आने वाले हैं करके, क्योंकि जब मुद्दे नहीं रहते हैं तो जो सरकार में बैठे हुए होते हैं उनको लगता है कि चलो हिंदू मुस्लिम फिर से किया जाए, जाति धर्म का फिर से तो एक नया फतूर छोड़ा जाए करके। तो अब इन मोर्चों के तहत जो माइनॉरिटीज़ और विशेषकर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को जो टारगेट किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हमने कोल्हापुर के अंदर इतने गलत तरीके के नारे लगा, तो अगर वो बोलते बोलते अगर थकेंगे नहीं तो कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि उनको जो ज़बान में समझ में आता है वही ज़बान का इस्तेमाल हम भी करें, और तब सरकार के हाथ में कोई नहीं रहेगा फैसला लेने का अधिकार, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो तुम खामोश हैं, अब मैं बोल रहा हूँ तो भी तुमको खामोश रहना पड़ेगा। रामचरितमानस को लेकर भी विवाद है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये पूरे देश के अंदर जो एक माहौल चल रहा है, आपको ये मालूम होगा कि देश के अंदर अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, और वो अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए आप देखेंगे कि कैसे कैसे नए नए मुद्दे आने वाले हैं उसमें। तो ये सब जानबूझकर भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे बहुत सारे आने वाले हैं अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। थैंक यू। नहीं, सूचित तो बहुत पहले कर दिया गया था, हमें फ़ोन भी आया था और पत्र भी आया था। सिर्फ ये है, मुझे तो कम से कम है तो एक
10 दिन पहले ही आ गया था। फिर जब टाइम चेंज हुआ उसका 3:30 बजे था, 5:30 बजे, तो उसका भी है, तो 3 दिन पहले ये आ गया था उसमें। मुझे पता नहीं है, सिर्फ मेरे हिसाब से एनसीपी के एक एमपी ही आए थे उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी अपनी जगह के ऊपर, हम अलग अलग राजनीतिक पक्षों से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन हम महाराष्ट्रियन हैं, और महाराष्ट्र के होने की हैसियत से महाराष्ट्र के अगर मुद्दे केंद्र सरकार के पास प्रलंबित है, तो हम सब ने अपना राजनीतिक मतभेद भूलकर वहाँ पर महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या क्या हम मुद्दे उठा सकते हैं, यकीनन एक सकारात्मक इसके अंदर चर्चा हुई है, एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, और यकीनन इसका फ़ायदा होगा आने वाले बजट। नहीं, देखिए, इन्होंने तो यही अपील की है कि हर एमपी अपने अपने स्तर के ऊपर, अपने अपने लेवल के ऊपर जो जो मुद्दे उठा सकता है उसको परस्यू कर सकता है, तो वो करिए। एक अच्छा सुझाव जो आया है कि महाराष्ट्र के 8 मंत्री है केंद्र के अंदर, तो अगर ये 8 मंत्रियों ने ये जिम्मेदारी ले ली और ये तय कर ले कि ये मुद्दे ये मिनिस्टर हैंडल करेगा, ये मुद्दा ये मिनिस्टर हैंडल करेगा, तो उसका परसुएशन भी अच्छा रहेगा। वरना ये 8 के 8 जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे उसमें। और यहाँ पर तो ये देखने को मिला है कि खासदार अपनी शिकायत तो कर ही रहा था, लेकिन मंत्री जो थे केंद्र के, वो भी अपनी अपनी शिकायत है, वो भी अपना रोना पीड़िता लेकर आए थे कि हमारे भी ये काम फंसे। तो मैंने तो मीटिंग के अंदर ही बोला, अगर तुम्हारे ही मसले हल नहीं हो रहे हैं तो हम खासदारों का क्या है, हमको क्यों बुलाए गए हैं जब तुम ही यहाँ पर रोने के लिए आए हुए हैं।